पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। देश विदेश के लोगों ने दादी जानकी के दीर्घायु होने की कामना के साथ मनाया जन्मोत्सव। 99 वर्ष के उपलक्ष्य में हुआ आयोजन। जोधपुर में द फ्यूचर ऑफ पावर अभियान का आयोजन। खुशहाल जीवन के लिए आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने का आह्वान। कर्नाटक में युवाओं के लिए कार्यक्रम। सुप्रसिद्ध समाज सेवी अन्ना हजारे ने की शिरकत। स्वच्छ व स्वस्थ भारत बनाने पर दिया जोर। दिल्ली के नरेला मंडी में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम। प्रतिदिन सत्कर्म करने की सलाह। जबलपुर के कटंगा कॉलोनी में आर्मी के जवानों के लिए संगोष्ठी। तनाव मुक्ति के सिखाए गुर। महाराष्ट्र अकोला में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन। जीवन में सफलता के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह। और ऋषिकेश में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन। परमात्मा शिव के स्वरूप ज्योतिर्बिंदु को बताया सर्वधर्म मान्य। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय पांडव भवन में संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी के 99वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, सूचना निदेशक बीके करुणा, कार्यक्रम प्रबंधक बीके मुन्नी, यूरोप सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके जयंती समेत देश विदेश के कई पदाधिकारी उपस्थित हुए। प्राचीन काल से ही समाज में कुछ ऐसी नारियां हुई हैं जिन्होंने समय समय पर समाज में उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है। यदि वे चाहे तो परमात्मा शक्ति द्वारा घर और समाज तो क्या विश्व का परिवर्तन कर सकती हैं। उन्हीं हस्तियों में से एक है ब्रह्मा कुमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, जिनकी 99 वर्ष पूर्ण होने पर संस्था के मुख्यालय पांडव भवन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था के वरिष्ठ सदस्यों ने तीनों दादियों का श्रृंगार किया और उनका सम्मान किया। साथ ही अन्य बीके भाई बहनों ने गीत और कविताओं के माध्यम से दादी जी के प्रति अपने उद्गार प्रकट किए। इस उपलक्ष्य में केक काटकर दादी जानकी ने 100वें वर्ष में प्रवेश किया और आशीर्वचन दिए। चूम रहा है लगा तो आए देने। आज का दिन है इतना प्यारा, इस दिन के क्या कहने। महफिल में एक शोर मचा है, हर कोई ये बोल रहा है हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इस अवसर पर सभी पदाधिकारियों ने दादी जानकी के जन्मोत्सव की बधाई देते हुए उनके दीर्घायु की कामना की। जोधपुर में समाज में आध्यात्मिक क्रांति लाने के उद्देश्य से द फ्यूचर ऑफ पावर अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। टाउन हॉल में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन अभियान के निदेशक निजार जुम्मा, लंदन के एंथनी फिलिप्स, राजस्थान हाईकोर्ट के एडिशनल एडवोकेट जनरल डॉक्टर पुष्पेंद्र भाटी, नेत्रहीन विकास संस्थान की अध्यक्षा सुशीला बोहरा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके फूल, हाउसिंग बोर्ड सेवा केंद्र प्रभारी बीके शील समेत कई प्रख्यात लोगों ने दीप जलाकर किया। भविष्य की शक्ति पर चर्चा का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक देश के लगभग 56 स्थानों पर ये सम्मेलन आयोजित किया जा चुका है। इस कड़ी में जोधपुर में भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में लगातार इस बात पर बल दिया गया कि यदि भारत को पुनः विश्व गुरु का दर्जा दिलाना है तो इसके लिए मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा स्वयं को अंदर से शक्तिशाली बनाना होगा।
इसके साथ ही यह भी बताया गया कि जीवन में आने वाली हर परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति ईश्वरीय मार्ग पर चलने से ही प्राप्त होगी। इस दौरान कलाकारों ने भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा परमात्मा के दिव्य परिचय देने के साथ साथ लोगों का मनोरंजन किया। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि भारत के करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस बात को नहीं जानते कि वास्तव में परमात्मा शिव कौन है और वे कब अवतरित होते हैं। इतना ही नहीं, आज वे इस बात से भी अनभिज्ञ हैं कि भारत का प्राचीन योग कौन सा है जो विश्व प्रसिद्ध है और जिसे स्वयं निराकार परमात्मा ने सिखाया है। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े केनिया के सुप्रसिद्ध उद्योगपति निज़ार जुम्मा ने एक अभियान चलाया, जिसके द्वारा वे भारत के लोगों को ही भारत की महिमा से अवगत कराकर आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन का हिस्सा बनाने की ओर प्रेरित कर रहे हैं। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा सिखाए जा रहे राजयोग को भारत का प्राचीन तथा सर्वश्रेष्ठ योग बताया। इसके साथ ही विज्ञान की शक्ति को अस्थायी बताते हुए आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा जीवन को खुशहाल बनाने की सलाह दी। जिंदगी की तेज दौड़ में कहीं न कहीं हम अपने आप को, अपने देश को, अपने परिप्रेक्ष्य को और ह्यूमैनिटी के एडवांस को जो है हम उसको इंट्रोस्पेक्ट कर पाएं। यदि अगर हम रुक के, ठहर करके और थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी को यदि अगर साथ लेके चलें तो हमें एक बेहतर दुनिया, एक बेहतर खुद, एक बेहतर परिवार, एक बेहतर देश, एक बेहतर यूनिवर्स का निर्माण कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिज्म हमारे अंदर की शक्ति है और वही शक्ति अधिक पावरफुल है और उसी से हम सब कुछ कर सकते हैं। उसी से हम अपने क्रोध को नियंत्रण में कर सकते हैं। उसी से हम जब ये चीज़ होती है तो हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं, अपने बारे में सोच सकते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा, और बुराई को कम से कम हम अच्छाई को देखने की कोशिश करें। पॉजिटिव हमारा हमेशा हमारा एटीट्यूड रहना चाहिए, यानी सकारात्मक सोच होगा तो हमारे जो आसपास का वातावरण है उसमें भी सकारात्मक सोच जाएगा। कार्यक्रम में लोगों ने माना कि आर्थिक शक्ति के सदुपयोग के लिए आंतरिक शक्ति बढ़ाने की जरूरत है। यही वजह है कि भारत आज भी विश्व गुरु के रूप में पहचाना जाता है। एक विचार पर मिनट को लाना है, तब हमारी बुद्धि इतनी पावरफुल हो जाते है कि जो भी आप करते हैं ये शॉर्ट टाइम में, क्योंकि हम सब टाइम में शॉर्ट है ना, पूरा टाइम किसी को नहीं होता, तो जो 10 मिनट का काम है हमें 2 मिनट में करना है, तो सारा विचारों को एक विचार के ऊपर फोकस करो तो आपकी बुद्धि बहुत स्ट्रांग हो। सम्मेलन से पूर्व इंदाना पैलेस में डायलॉग का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाराजा गज सिंह, राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस NN माथुर, रेलवे की DRM राजीव शर्मा और अभय कुमार गुप्ता, अभियान के निदेशक निज़ार जुम्मा समेत शहर के लगभग 40 नामचीन लोग उपस्थित थे। कर्नाटक बल्लारी के कंपली सेवा केंद्र पर युवाओं के लिए नैतिक मूल्यों के महत्व और स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध समाज सेवी अन्ना हजारे, माउंट आबू से नेशनल स्पोर्ट्स डिवीजन के प्रेसिडेंट BK बसवराज राजऋषि, उद्योगपति राजाशेखर और यन्नी चंद्रमोहन शेट्टी, कंपली सेवा केंद्र प्रभारी BK भारती मुख्य रूप से उपस्थित हुई। दिल्ली से अपनी आवाज बुलंद कर और सरकार से अपना लोहा मनवाने वाले भ्रष्टाचार विरोधी सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे युवा पीढ़ी को एक नया स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत बनाने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आमंत्रण पर कर्नाटक कंपली के एक कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुँचे, जहाँ हजारों की संख्या में स्कूली बच्चों के साथ बड़े बूढ़े भी शामिल हुए। हर कोई अन्ना हजारे से मिलने के लिए उत्सुक था।
अन्ना की मौजूदगी ने जैसे लोगों में कुछ भारत के लिए कर गुजरने का जोश भर दिया हो। मंच पर अन्ना का स्वागत भव्य तरीके से किया गया। इस अवसर पर अन्ना हजारे ने यहाँ मौजूद युवाओं को अपने अनुभवों के जरिए एक नया भारत, स्वच्छ भारत बनाने के लिए उत्साहित किया। वो सेवा 4 दीवारों के अंदर एक मंदिर, एक मूर्त, उसकी पूजा, ऐसे गांव एक मंदिर है, राष्ट्र एक मंदिर है, जनता ये सर्वेश्वर है, ये जनता की सेवा ये भगवान की पूजा है, मानव सेवा माधव सेवा, ये मुझे समझ में आ गया। अन्ना हजारे ने गीत गाकर युवाओं से भारत को स्वच्छ व स्वस्थ बनाने में अपना योगदान देने के साथ साथ एक सशक्त समाज निर्माण के लिए प्रेरित किया। हम लाए हैं तूफान से, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इस कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अतिथियों द्वारा अन्ना का सम्मान किया गया तथा राजयोग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने पर बल दिया। दिल्ली के नरेला मंडी सनातन धर्म मंदिर में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बवाना के विधायक गोगन सिंह, समाज सेवी राजेंद्र प्रसाद सिंघल, शिक्षा अधिकारी सुनीता बत्रा, नोएडा सेक्टर 26 की प्रभारी बीके शील, महिपालपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनुसुईया, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गा समेत कई गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान बच्चों ने सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की। इस अवसर पर क्षमा, प्रेम, दया व सद्भावना विषय पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने सत्कर्मों को जीवन की अमूल्य पूंजी बताते हुए प्रतिदिन श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करने की बात कही। आप सब उस परमपिता परमात्मा की औलाद हैं, तो मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि हम जिसके हैं हम उसके अंदर इतने समा जाएं कि उसमें और हमारे में कोई फर्क ना हो और हम ये ना देख पाएं कि ये मेरे महाराज हैं। खुद को समझे, खुद को जाने मैं कौन हूँ। खुद के स्वरूप में टिकना तो कोई मुश्किल बात नहीं है, पर चूंकि हम भूल चुके थे तो अनजाने में सारी गलतियां ही करते जा रहे थे। तो बहुत ही सहज, जिसको हम कभी नहीं भूल सकते कि मैं खुद को आत्मा समझूं जो मैं हूँ, अपने निज स्वरूप को समझूं और बाकी सबको भी अगर आत्मा समझकर कार्य करूं तो ऑटोमेटिकली नेचुरली हमसे सत्कर्म ही होंगे। इस दौरान नोएडा सेक्टर 26 की प्रभारी बीके शील ने भी स्वयं के वास्तविक स्वरूप को पहचान श्रेष्ठ कर्मों द्वारा जीवन महान बनाने पर बल दिया। सत्कर्मों का मूल बीज एक ही है। अगर हम ये समझ लें कि मैं आत्मा हूँ और मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, तो श्रेष्ठ कर्म क्या है? कुछ और नहीं कर सकते ना कीजिए, सिर्फ इतना सा कीजिए। ये श्रेष्ठ कर्म है कि आप अपने को अपने सच्चे रूप में देखिए। हम सबका सच्चा रूप क्या है? हम शरीर के अंदर बैठी हुई एक शुद्ध, श्रेष्ठ, पवित्र आत्मा है। जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा तनाव मुक्त जीवन विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रिगेडियर एसपी सिंह, इंदौर के शक्ति निकेतन दिव्य जीवन कन्या छात्रावास से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके नीला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला और लगभग 400 आर्मी जवान उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में बीके नीला ने उपस्थित जवानों को तनाव मुक्त जीवन जीने की कला पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम दूसरों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं जिससे तनाव उत्पन्न होता है। आध्यात्मिकता और राजयोग जीवन में संतुलन लाता है जो प्रत्येक मनुष्य के लिए जरूरी है। कई बार हम दूसरों को बदलने की कोशिश बहुत करते हैं, पूरी समय उसी में लगे रहते हैं, अपने अकॉर्डिंग दूसरों को चलाने की कोशिश करते रहते हैं और स्ट्रेस में आते रहते हैं।
ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों? We try to change others. We try to control others. But you know, true control is control over self. ब्रिगेडियर एसपी सिंह ने ज्ञान को जीवन में धारण करने के साथ साथ ब्रह्मा कुमारी बहनों का अभिनंदन किया, साथ ही राजयोग सीखने की इच्छा भी जाहिर की। मुझे उम्मीद है कि आपने जिस तरीके से बताई है और खासतौर से जो 4 मंत्र बताए हैं, हम में से बहुत से लोगों को उस चीज़ से फायदा होगा। ये सिर्फ हमारे इंडिविजुअल के ऊपर में, जैसा आप कहते हैं, किसने कितना ज्ञान अपने आप में देना है, आपने अपनी तरफ से कह दिया कि इंडिविजुअल के ऊपर में कौन कितना देता है और किस तरीके से उसको आगे बढ़ाता है, वो इंडिविजुअल की चॉइस है। महाराष्ट्र अकोला के शासकीय अध्यापकों के लिए 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वैल्यू एजुकेशन पाठ्यक्रम के निदेशक बीके पांडेमणि को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। सम्मेलन में बीके पांडेमणि ने कहा कि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा सीखने का दृष्टिकोण रखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने वैल्यू एजुकेशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जो स्पिरिचुअलिटी है, इट इज अ साइंस है, इट्स नॉट एनी आर्ट और सोशल साइंसेस। Therefore we made it very clear in the beginning itself, spirituality is a science, because it will not challenge any questions also. In science, for any discoveries or any invention, we can put any questions. अकोला के कीर्ति नगर सेवा केंद्र द्वारा कई स्कूलों व कॉलेजों में अध्यापकों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके पांडेमणि ने सभी उपस्थित शिक्षकों को मूल्यनिष्ठ शिक्षा की जानकारी दी तथा समाज के उत्थान के लिए नैतिक शिक्षा को आवश्यक बताया। उत्तराखंड के ऋषिकेश सेवा केंद्र पर सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन LIU रामवीर चौधरी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष MN फारूकी, IDPL कंपनी के पूर्व अधिशासी अधिकारी जॉनसन, सेवा केंद्र प्रभारी BK आरती समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने कहा कि हर धर्म के लोग ज्योतिर्बिंदु को मानते हैं, फिर चाहे वो उसे नूर कहे या लाइट, सब एक ही परमात्मा की संतान है। इसके साथ ही अतिथियों को सर्वधर्म मानने की तस्वीर द्वारा ईश्वरीय सौगात के रूप में भेंट किया गया। देश भर में तेजी से फैल रहे स्वाइन फ्लू की चपेट में अब तक हजारों लोग आ चुके हैं। इसके बचाव के लिए गुजरात राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र पर स्वच्छ जीवन शैली और मास्क वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर कश्यप गाधिया ने स्वाइन फ्लू की जानकारी देते हुए उससे बचने के उपाय बताए। इसके साथ ही मास्क वितरण कर उसका उपयोग करने की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों से बचने के लिए राजयोग द्वारा अपनी शारीरिक व मानसिक क्षमता को बढ़ाने का संकल्प लिया। महाराष्ट्र बार्शी के सरकारी हाई स्कूल में एक आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर इरेश स्वामी, प्राचार्य विजय खोगरे, पर्यवेक्षक सुनीता घाड़ेगांवकर, स्कूल के संस्थापक गुरुवर्य बुचड़े उपस्थित हुए। वहीं बीके मोहन ने डॉक्टर इरेश स्वामी को शॉल पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों को जीवन में नैतिक मूल्यों को धारण करने की प्रेरणा दी गई और नैतिक शिक्षा के महत्व पर चर्चा की। इसके साथ ही कार्यक्रम में लोगों को आत्मा परमात्मा के सत्य परिचय से अवगत कराया गया तथा राजयोग की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम के दौरान सभी उपस्थित लोगों ने इस आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में अपनाने की इच्छा जाहिर की। इंदौर के घुघरिया खड़ी गांव में स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ओम शांति भवन की राजयोग शिक्षिका बीके प्रमीला और बीके नीतू समेत अन्य कई बीके बहनों का ग्रामीणों ने फूलों द्वारा स्वागत किया। इस दौरान बीके बहनों ने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के साथ साथ राजयोग को भी जीवन में अपनाने पर प्रेरित किया।
कार्यक्रम में आसपास के कई गांवों के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। सिरोही में आबू रोड के कई गांवों में चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से ईश्वरीय संदेश दिया गया। इस अवसर पर माउंट आबू के बीके पदम ने गांव के लोगों को आत्मा परमात्मा का परिचय देकर राजयोग सीखने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान कई गांव वासियों ने यह जाना कि राजयोग द्वारा किस तरह से वे अपने जीवन को सुखी व खुशहाल बना सकते हैं। ऐसे ही कई स्कूलों में भी नैतिक शिक्षा से जीवन में महत्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके पदम ने भौतिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों को भी जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। साथ ही बड़ों का आदर व सम्मान कर दुआओं का खाता जमा करने पर बल दिया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।